किसी शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुझ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास्य सिद्ध बनाना है। सिय वरने तई उपमा देई, को कवि कहाय अजस कौलेही। जो पट तरती समसिया, जग अस जोवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कवि को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ है जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। कि गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुख दे तनुपति जानी। विश्वारुणी स्वंदो प्रिय जेही, कई रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या, पृथ्वी देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में भी उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव जी की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विश्व और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को ही कैसे कहा जाए। कि जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मदरांचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और देवताओं ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप ही अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। कि यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमून, तदपि सकोच समेत कवि कई सीय समतूल लखन। सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी,
क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार हैं। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपमेय हैं। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है।